नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के एफॉरिज्म 19 और 20 के बारे में। एफॉरिज्म 1 से लेकर 18 तक के मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं एफॉरिज्म 19 में डॉक्टर हैनीमन क्या लिखते हैं। Nowadays diseases are nothing more than alterations in the state of health of the healthy individual which express themselves by morbid signs। यानी कि बीमारियां कुछ और नहीं है बल्कि एक स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति में आए हुए ऐसे बदलाव हैं जो अपने आप को रुग्ण संकेतों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। यानी ऐसे संकेतों के माध्यम से जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, हमारे शरीर को जिसमें डिस्कम्फर्ट रहता है। तो इस तरह के रुग्ण संकेतों के माध्यम से खुद को शरीर जब व्यक्त करता है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव आता है, उसी को हम डिसीज या बीमारी कहते हैं। एंड द क्योर इज ऑल्सो ओनली पॉसिबल बाई अ चेंज टू द हेल्थी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द डिसीज्ड इंडिविजुअल। और क्योर यानी बीमारी को समूल नष्ट करना या पूरी तरह से समाप्त करना क्या है कि हम जब एक बीमार व्यक्ति की स्थिति को वापस अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में ले आते हैं तो उस कंडीशन को क्योर कहा जाता है। इट इज वेरी एविडेंट दैट मेडिसिन कुड नेवर क्योर डिसीजेस। यानी कि यह एक प्रामाणिक बात है कि दवाइयां जो हैं वो किसी भी रोगी को ठीक नहीं कर सकती हैं if they did not possess the power of altering man's state of health। यदि वह मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव लाने का सामर्थ्य न रखती हूँ। which depends on sensations and functions, जो कि संवेदनाओं और कार्यों पर निर्भर करता है। indeed that their curative power must be owing solely to this power they possess of altering man's state of health। यानी किसी भी मेडिसिन का जो क्यूरेटिव पावर है यानी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का जो सामर्थ्य है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि उसमें मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति को बदलने का सामर्थ्य हो। यानी कोई भी मेडिसिन जब स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव करने में समर्थ हो तभी वह बीमारी को ठीक कर सकती है। इस एफॉरिज्म को समझने के लिए हम होम्योपैथी की खोज की ओर चलते हैं। डॉक्टर हैनीमन ने होम्योपैथी की खोज कैसे की थी? जब उन्होंने कुनैन के बारे में पढ़ा था कि कुनैन की छाल जो है मलेरिया को इसलिए ठीक कर सकती है क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है, लेकिन इस तर्क से वो सहमत नहीं हुए कि कड़वाहट के कारण नहीं, जरूर कुछ इसमें कुछ और खास है जिसकी वजह से ये मलेरिया जैसे बुखार को ठीक कर देती है। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य की स्थिति में जब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे तब उन्होंने कुनैन की छाल का अर्थ जो है वो लिया। इससे उनके स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव आया और उनमें मलेरिया की तरह के लक्षण उत्पन्न हो गए। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर जब हम एक बीमार व्यक्ति में इस दवा को देते हैं तो मलेरिया जो है ठीक हो जाता है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन इज एक्चुअली डिसीज क्योरिंग पावर ऑफ मेडिसिन। यानी डिसीज को उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है दवाइयों में वही बीमारी को ठीक करने का भी सामर्थ्य रखती हैं। यानी दवाइयां तब तक बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का सामर्थ्य नहीं रख सकती जब तक कि उनमें मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव लाने का सामर्थ्य न हो। ये था एफॉरिज्म 19। अब देखते हैं एफॉरिज्म 20 में डॉक्टर हैनीमन क्या कहते हैं। दिस स्पिरिट लाइक पावर टू अल्टर मेंस स्टेट ऑफ हेल्थ which lies hidden in the inner nature of medicines can in itself never be discovered by us by a mere effort of reason। यानी मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति में इस तरह से बदलाव लाने की जो आत्मा की जैसी क्षमता है मेडिसिन में दवाइयों में वो इसके इनर नेचर में यानी आंतरिक रूप से इसमें जो है छुपी हुई रहती है। It is only by experience of the phenomena it displays when acting on the state of health of man that we can become clearly cognizant of it। यानी मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति में कार्य करते समय यह उस घटना से ही प्रदर्शित होता है और हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमें ये क्यूरेटिव पावर जो है
मेडिसिन का दिखाई दे। सिर्फ जब ये एक्ट करती है और मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव लाती है तो उसी घटना से यह स्वयं को प्रदर्शित करती है और इसी बात से हम अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। ये था अफोरिज्म 19 और 20। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना। साथ ही मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी होम्योपैथी से संबंधित वीडियोज लेकर आऊं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें।